हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर सेकेंड हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और इसमें भी हम पार्टनरशिप के बारे में अभी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्टनरशिप एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देखें। पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं इस पे। और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें है माइनर एज ए पार्टनर। सबसे पहले बात आती है माइनर कौन होता है। माइनर एक वो व्यक्ति होता है हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसने अपनी उम्र के 18 साल पूरे नहीं किए हैं, जो बिलो है, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है, वो माइनर कहलाता है। क्या उसको पार्टनर बनाया जा सकता है क्या नहीं, इसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए, सारी बात क्लियर हो जाएंगी। तो ये है एक माइनर कौन होता है। माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसने अपनी उम्र के 18 साल पूरे नहीं किए। एक्चुअली इंडिया में 18 साल में मेजर माना जाता है और उसको वोटिंग राइट मिल जाता है, इसलिए 18 से जो नीचे है वो माइनर माना गया। ठीक है। अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। जो माइनर पार्टनर उसकी कंडीशन क्या है, वो पार्टनर नहीं हो सकता एज ही इज़ नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कैपेबल नहीं है। जब तक 18 ईयर्स का नहीं होगा वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉइड होगा। वॉइड का मतलब अवैध में माना नहीं जाएगा। ठीक है। बट ही मे बी एडमिटेड एज ए पार्टनर टू द बेनिफिट ऑफ द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। लेकिन अगर सारे पार्टनर चाहते हैं कि उसको पार्टनर बनाया जाए तो सबकी सहमति से वो पार्टनर हो सकता है, लेकिन वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वैसे तो पार्टनर हो ही नहीं सकता माइनर, लेकिन सारे पार्टनर्स अगर कंसेंट कर लेते हैं, म्यूचुअल कंसेंट कर लेते हैं, तो फर्म के बेनिफिट के लिए उसको एडमिट किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ सेलिब्रिटी इज एडमिटेड इट मे बी बेनिफिशियल टू दी फर्म। ठीक है। मान लो कोई छोटी एज का है लेकिन सेलिब्रिटी है तो फर्म के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो माइनर की ये कंडीशन है। आगे, ही कैन नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट नहीं ले सकता क्योंकि वो माइनर है। माइनर क्यों है? क्योंकि वो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है, बिलो 18 ईयर्स। ठीक है। हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी? मैक्सिमम जितना उसको शेयर दिया जा रहा है उतने तक, इन दी कैपिटल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, के कैपिटल में और प्रॉफिट में, और मोर देन नॉट मोर देन एट, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और आफ्टर बिकमिंग मेजर, अगर वो मेजर हो जाता है, इट मीन ही इज 18 ईयर्स ऑफ एज, देन पार्टनरशिप में एडमिट हुआ जब वो माइनर था, लेकिन बाद में वो 18 ईयर्स का हो गया, तब ही विल बी एलिजिबल। अगर वो 18 ईयर्स का हो जाता है, पार्टनरशिप में मेजर हो जाता है, तो ही विल बी एलिजिबल टू एंजॉय ऑल द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड हिज लायबिलिटी बिकम अनलिमिटेड। जैसे दूसरे पार्टनर्स की होती है, अगर वो मान लो 18 ईयर्स का हो जाता है, वो मेजर हो जाता है, ठीक है, पहले माइनर था फिर वो मेजर हो गया, तो बिल्कुल वो जैसे और पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसकी भी जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड हो जाएगी। अब पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद अ माइनर पार्टनर। एक माइनर पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कभी नहीं बन सकती। अब हम पढ़ रहे हैं एक राइट्स ऑफ ए माइनर पार्टनर्स। उसके क्या राइट्स होते हैं, और माइनर आप समझ गए हैं जो कि बिलो है, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। अगर उससे नीचे है तो माइनर है। उसके क्या क्या राइट्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में? सबसे पहला राइट है राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म। फर्म में उसे एक तो प्रॉफिट में, एक प्रॉपर्टी में अपना जितना भी उसका हिस्सा है वो लेने का अधिकार है। नंबर सेकंड है ही कैन इंस्पेक्ट एंड कॉपी द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। वो अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है और कॉपी भी फर्म के अकाउंट्स की जो देख सकता है। बट ही हैज़ नो एक्सेस टू ऑल द बुक्स ऑफ द फर्म की सारी बुक्स नहीं देख सकता। ठीक है। कॉपी जो है अकाउंट्स की वो इंस्पेक्ट कर सकता है और कॉपी देख सकता है बस, लेकिन सारी बुक्स तक पहुंचनी है उसकी। और नंबर 3, ही कैन स्यू द पार्टनर्स। वो किसी भी पार्टनर्स पे केस कर सकता है, स्यू कर सकता है फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर, अगर उसका हिस्सा नहीं दिया जाता प्रॉफिट में या प्रॉपर्टी में ऑफ द फर्म में। ठीक है। तो वो कंप्लेंट कर सकता है, माइनर पार्टनर कंप्लेंट कर सकता है, स्यू कर सकता है पार्टनर्स को अपने हिस्से के लिए, अपने शेयर के लिए और प्रॉपर्टी के लिए, बस, और किसी चीज़ के लिए नहीं। और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, ये माइनर्स पे शॉर्ट नोट आ जाता है, कई बार नॉलेज के लिए भी जरूरी था, इंपॉर्टेंट था। अब हम कितने तरह की पार्टनरशिप होती है पढ़ते हैं। पार्टनरशिप होती है नंबर 1 जनरल पार्टनरशिप, नंबर 2 लिमिटेड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दो तरह से होती है, एक जनरल और एक लिमिटेड। इसको बोलते हैं साधारण पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं सीमित पार्टनरशिप। कौन सी होती है पढ़ते हैं आगे। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है देखिए, ऑल्सो नोन एज द ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। जो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप
एक्चुअली इसी को ही बोला जाता है। इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ का मतलब हो गया कि अगर मान लो पूरी फर्म की लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो हर पार्टनर को अपनी पर्सनल एसेट, अपना घर का सामान तक बेचना पड़ सकता है। इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। टू पार्टनर्स यूजुअली फाउंड इन इंडिया, इंडिया में होती है। और ये एग्जांपल दे रहा है, ये पार्टनर ए हो गया, ठीक है, ये पार्टनर बी हो गया, कम से कम 2 पार्टनर होना जरूरी है, और ये जनरल पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं जनरल पार्टनरशिप। आगे फर्दर 2 तरह की हो सकती है। नंबर 1 पर्टिकुलर पार्टनरशिप, नंबर 2 पार्टनरशिप एट विल। और सबसे पहले हमने जनरल पार्टनरशिप पढ़ी थी ए, ये भी आगे 2 तरह की हो सकती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कौन कौन सी होती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, ध्यान से देखिए। ये रही पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फॉर्म्ड फॉर दी पर्टिकुलर पर्पज। नाम ये पर्टिकुलर, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। और फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई जाती है। डिसॉल्व आफ्टर द एक्सपायरी एट द टाइम और द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जब उसका नाम ही पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए या जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई गई है, या तो वो जो एक्सपायरी है टाइम की वो पूरी हो जाए, या जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीशन हो जाए। मान लो एग्जांपल दे रहा है कि 2 ईयर्स के लिए कोई पार्टनरशिप बनाई गई, ठीक है, और वो काम पूरा हो गया, 2 साल जब एक्सपायरी ऑफ टाइम हो गया तो ये खत्म हो गई। या जो प्रोजेक्ट बनाना था, मान लो 2-3 फ्रेंड्स ने मिलकर एक बिल्डिंग बनाई, 2 साल में या 3 साल में बिल्डिंग खत्म हो गई, पूरे मकान बना के फ्लैट बेच दिए, तो वो पार्टनरशिप खत्म हो गई। तो एग्जांपल दे रहा है, इफ पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर 2 ईयर्स, मान लो 2 साल के बनाई गई, और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, किसी घर के लिए बनाई गई, तो जब वो कंप्लीट हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो गई। इसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोला जाता है। सेकेंड है पार्टनरशिप एट विल। नाम से पता लग रहा है एट विल, इच्छा तक, जब तक चल रही है चलाओ। तो इसको, ये कौन सी होती है, ये ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट स्पेसिफाइड इन दी एग्रीमेंट। इस तरह की पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है वो स्पेसिफाइड नहीं होता, जब तक प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा का मतलब जब तक दोनों पार्टनर्स की बन रही है, आपस में तालमेल मिल रही है, कोऑर्डिनेशन अच्छा चल रहा है, केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, तो पार्टनरशिप अनंत तक चला सकते हो। 100 साल भी चल सकती है, 20 साल भी चल सकती है, 10 साल भी हो सकता है, 2 घंटे में खत्म हो जाए। तो इट विल बी कंटिन्यूड फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। इसमें अनलिमिटेड पीरियड, इनडेफिनेट पीरियड का एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है। वो इसके जैसे ये फ्लाईओवर जा रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ खत्म हो गया। तो इट कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम एज इट इज डिसाइड बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ द पार्टनर्स। ये कभी भी किसी भी समय खत्म की जा सकती है, या तो सभी पार्टनर्स को खत्म करना चाहें या उनमें से कोई एक पार्टनर खत्म करना चाहे। इसको प्रभु की इच्छा तक बोला जाता है, इसलिए इसे पार्टनरशिप एट विल। प्रभु की इच्छा का मतलब हो गया पार्टनर्स की इच्छा तक, जब तक उनकी म्यूचुअल बन रही है और जब तक वो करना चाहते हैं, और ठीक है। जब वो नहीं बनना जाएगी तो कोई भी पार्टनर्स कह सकता है कि इसे बंद कर दीजिए, या सभी पार्टनर्स मिलकर इसे बंद कर सकते हैं। इसे पार्टनरशिप एट विल बोला जाता है। अब है लिमिटेड पार्टनरशिप। नाम से पता लग रहा है जो लिमिटेड है, ठीक है। ये कौन सी होती है, 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन लिमिटेड पार्टनरशिप में। 2 तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप में। एक तो जिनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, एक जिनकी लिमिटेड लायबिलिटी है। नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। जो लिमिटेड वाले होते हैं, अनलिमिटेड वाले तो हमने पीछे पढ़ाई है, जनरल पार्टनरशिप जो सिंपल पार्टनरशिप होती है, और लिमिटेड होती है जो स्पेशल पार्टनरशिप होती है, ठीक है। आप क्या बता रहा है, मिनिमम 1 जनरल पार्टनर इज मस्ट। इट इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया बट प्रिवेल्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड वगैरह में होती है, हाँ, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया में तो अलाउड नहीं है एक पार्टनर वाली, ठीक है। इन इंडिया नॉट अलाउड, इट इज़ नॉट अलाउड। कौन सी, ये जो मिनिमम 1 जनरल पार्टनर वाली, ये इंडिया में नहीं है, इंग्लैंड में है, इंडिया में नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आशा करता हूँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जैसे फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर करें। मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, और मैं अभी बहुत सारा कोशिश करूँगा धीरे धीरे सारा सिलेबस बना दूँ। मैंने अकाउंट्स पे भी बहुत सारी वीडियो बनाई है क्लास 11th के लिए। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, अच्छे से कॉमर्स सीखते रहें। आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 12th में भी अकाउंट्स और बिजनेस में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, और मेरा जो पर्पज़ है वो अपनी नॉलेज आप तक शेयर करना है। तो जो भी मुझे आता है आप भी सीखें। मैं एक कॉमर्स का टीचर हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरे पास है, कम से कम लास्ट 20 ईयर्स में पढ़ा रहा हूँ। तो जितनी भी नॉलेज मेरे पास है मैं चाहता हूँ कि उसे डिजिटल फॉर्म में आपको शेयर करूँ। तो आप इसे ज़रूर देखें और मेरे चैनल से जुड़े रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगेन धन्यवाद।